सबसे पहले सुशांत सरीन, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। खासतौर पर सीमा पर जो तनाव इस समय पिछले एक महीने से बना हुआ है, उस सब के बीच थोड़ा सा इसको हल्का करते हुए मेरा सवाल पहला यह है कि कूटनीति से काम चलेगा या कूटने की नीति से काम चलेगा? नहीं, मेरे ख्याल कूटनीति से ही काम चलेगा, लेकिन अगर कूटनीति से फिर नहीं काम चलेगा तो फिर हालात किस करवट बैठेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। कूटना की बात करना देखिए बड़ा आसान बात होती है, लेकिन उसमें कोई भी सरकार उस नीति पर तब तक नहीं उसको लागू करेगी जब तक पानी सर के ऊपर से ना निकले। और मेरे ख्याल भारत सरकार और चीन में भी शायद कूटने की नीति पर अभी इतना सोच विचार नहीं है। मेरे ख्याल आंखें दिखाई जा रही हैं दोनों तरफ से, और अगर भारत दृढ़ निश्चय करके वहां पर बैठे रहे और जौन सी यथास्थिति पहले थी उसी पर वापस जाने पर इंसिस्ट करे, तो मेरे ख्याल वही एकमात्र सल्यूशन है इसका। अगर वो नहीं होता तो फिर जितनी ये हम अब पिछले 20-25 साल से बातें सुनते आ रहे हैं पीस और ट्रैंक्विलिटी की बॉर्डर पर, वो सब बेमानी हो जाएगी। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल कूटनीति में सिर्फ ये नहीं है कि जो भारत चीन के साथ बात कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल भारत को और भी संकेत देने की जरूरत है जो शायद भारत ने उस लिहाज से नहीं दिए जिस लिहाज से देना चाहिए। और उसका मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं। एक कि आपकी जो सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, जितना चीनी माल वो खरीदती है आपके टेलीकॉम सिस्टम्स में, मेरे ख्याल और कोई कंपनी भारत में नहीं खरीदती। तो ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है कि वो ऐसा क्यों करती है। दूसरी चीज कि दुनिया भर में हुआवे के ऊपर एक लिहाज से प्रतिबंध लग रहे हैं और 5G के ट्रायल्स उनको नहीं करने दिए जा रहे, लेकिन भारत में उनको वो भी इजाजत दे दी गई है। तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके के संकेत भी देने पड़ेंगे ताकि चीन को ये मालूम हो कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। अगर ये बात आगे बढ़ी तो फिर ये बात काफी आगे तक जाएगी। जयदेव रानाडे, रक्षा मंत्री से आज तक ने बात की और उसके पहले भी वो लगातार संकेत देते रहे। उन्होंने कहा कि चीन को समझ लेना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 वाला भारत है। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ बातों तक हैं? असल में हम लोग मैसेजिंग उतनी स्ट्रांग कर पा रहे हैं, उतनी एग्रेसिव कर पा रहे हैं जितनी करनी चाहिए चीन जैसे देश को? देखिए, जहां तक ये सवाल है, थोड़े हद तक सुशांत सरीन जी ने अभी उसका जवाब दिया है कि भारत जो है वहां पे अभी डट के बैठी हुई है और आंख में आंख मिलाई हुई है। मतलब हम लोगों ने ये तो ग्राउंड पे तय कर लिया है और बताया है, सिग्नल दिया है चीन को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और आपको स्टेटस को एंटे करवाएंगे। मतलब जहां पे आप पहले थे ये सब करने के पहले, वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो एक ग्राउंड लेवल पे सिग्नल दिए जा रही है। रक्षा मंत्री ने जो कहा है उसी को उन्होंने रिपीट किया है पब्लिकली। मेरे ख्याल से अब जो टॉक्स हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स और कमांडर लेवल टॉक्स, दोनों यही बात को स्पष्ट करेंगे कि चीन को जाना है। तो तैयारी हमारे साइड से जरूर है, तैयारी उनके साइड से भी होगी। पर ये एक बात रही। दूसरी बात ये है कि जो किसी ने जिक्र किया था मेरे ख्याल से सुशांत जी ने, कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो ऐसा लगेगा कि ये जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वगैरह जो भी एग्रीमेंट साइन किए हैं उनके वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। इस पे मैं एक ही बात जोड़ना चाहता हूं कि जो भी एग्रीमेंट्स अभी तक साइन किए हैं उन्होंने कंप्लायंस नहीं की है। जो भी मीटिंग्स हुए हैं दोनों लीडर्स के बीच में, उसके भी उन्होंने पालन नहीं किया है। तो उनका जो भरोसा करना, मेरे ख्याल से हम लोगों को उन पे भरोसा करना, वो तो हम लोगों को अलग रखना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है। पर एक फाइनल बात मैं जोड़ लूं कि ये सिर्फ गलवान वैली और दमचौक का नहीं है। ये उन्होंने काफी अलग अलग जगह में कॉन्फ्रंटेशन पॉइंट्स खोले हैं। नकुला जो नॉर्थ सिक्किम में है, नथुला नहीं नकुला, वहां तक उन्होंने किया है और नेपाल को भी उन्होंने भड़काया है। तो ये मामला जो है सोच समझ के चीन ने किया है और हम लोगों को भी, और हम लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो जवाब दे रही है वो भी सोच समझ के हम कर रहे हैं।